से 370 एक मुद्दा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, और कहीं न कहीं आगा सईदुल्लाह ने कहा था कि 370 को लेकर पहले सेशन में रेजोल्यूशन पास होगा। तो इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाइल्यूट किया है अपना जो है उनका मैनिफेस्टो? हम तो उनको कहते हैं कि हमारी क्या प्रायोरिटीज है हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है पहले आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। चाहे आपका सियासी जो आपका मंशूर है, जो सियासी मैनिफेस्टो है या डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो पे भी वो बात नहीं करें। इस वक्त एलजी साहब ने अपने एड्रेस में कहा कि हम 200 यूनिट्स जो है वो फ्री बिजली दे, 100 और 200 मेरे ख्याल में 200 कहा उन्होंने कि हम फ्री देंगे। उमर साहब और गवर्नमेंट इस पे कोई बात ही नहीं कर रही है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। और जो सियासी मुद्दे हैं जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, जिसमें 370 35 है, जिसमें फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड, इस पे वो चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। आप खुद देख सकते हैं। तो वक्तन फवक्तन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है ये उनकी रवैया बदलता हुआ लग रहा है। और आप ये भी देख लीजिए कि उमर साहब ने कुछ नहीं कहा कि वो दिल्ली गए, दिल्ली से वो कौन सी डिक्टेशन लेके आए, वहां से वापस आए, यहाँ पे उन्होंने 370 35 के हवाले से चुप की। और आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस के दौरान जो है स्टेटहुड की बात की, ना कि किसी और ने। और अलमिया यह है कि आप 2 दिन पहले की बात देख लीजिए कि उमर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर के जॉब्स और लैंड्स पे जो है पहला हक जो है कश्मीरियों का है। उन्होंने वाहिद हक जो है ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब है वो कहते हैं कि दूसरा हक किसी और का भी है। जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग हैं उनका भी शायद दूसरा। मंसूबा क्या लग रहा है आप? मंसूबा यही है कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। पहले आपने देखा होगा कि पीएचडी बनाई, डीडीसी इलेक्शंस में जो है इन्होंने अपनी मतलब कामयाबी के लिए पीएचडी बनाया। आज पीएचडी का नामो निशान नहीं है। आज पीएचडी के लोग अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने अलायंस किया मैक्सिमम सीट यहाँ हासिल करने के लिए। उसके बाद आज देख लीजिए कि कांग्रेस को ना तो उन्होंने कैबिनेट में कोई जगह दी, और ऐसा लग रहा है कि शायद डिप्टी स्पीकर के लिए भी वो बीजेपी के साथ ये जो साठ गांठ कर रहे हैं। तो मंसूबा यही है कि बीजेपी के साथ मिली हुई है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आपने खुद देखा होगा कि आगा रूला साहब ने कहा था कि हम जो है रेजोल्यूशन पहले ही सेशन में आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ना ही हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होने देगी। इवन जिस वक्त मुझे बात करने का मौका दिया गया उस वक्त आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किस तरह हंगामा किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने उनको असिस्ट किया। उन्होंने भी जो है हमें बात करने का मौका नहीं दिया और एक ड्रामा रचाया। आप भी 370 के हक में रेजोल्यूशन पास करने में हामी भरेंगे? हामी नहीं, हमने जो है सेक्रेटरीट को अप्रोच किया था, असेंबली सेक्रेटरीट को। हम 370 और 35A के हवाले से एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें जो है रेजोल्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट हम अपनी स्पीच में भी ये बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चूंकि पीडीपी जो है एक पार्टी है, पहले उनको बात करनी थी, उसके बाद मुझे बात करनी थी एज एन इंडिपेंडेंट, या मैं एक छोटी पार्टी हूँ पीडीपी से। तो आपने खुद देखा कि जब वहीद साहब ने ये बात की रेजोल्यूशन के हवाले से कि एक प्रोविजन लाया जाए कि हम स्पेशली इसमें जो है एक रेजोल्यूशन लाए, बट अनफॉर्चुनेटली आपने खुद देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और बीजे वाले मिलके उन्होंने बात ही नहीं करनी थी, और हमने वहीद साहब को सपोर्ट किया। आपने खुद देखा होगा असेंबली में हम भी ये रेजोल्यूशन लाने वाले थे, और आज उन्होंने प्रोविजन नहीं रखा था। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वोट यहाँ पे जो है जो उनका इलेक्शन एजेंडा जो उनका मैनिफेस्टो है वो इससे जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है अपने मैनिफेस्टो को वो डाइल्यूट कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया।